हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका O2 एंड डिजिटल एजुकेशन में। मैं तरुण, बायो टीचर, क्लास 10 शुरू कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जैसा कि वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ चीज क्या होने वाली है, ट्रांसपोर्ट होने वाली है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, कोई चीज आ रही है, कोई चीज जा रही है। प्यारे बच्चों, हमारी नजरों में प्लांट साइलेंट खड़ा रहता है, लेकिन वो प्लांट अपने अंदर बहुत सारे काम कर रहा होता है। Food formation continues from leaf side movement toward roots, and from roots movement of water towards leaf। कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को करने के लिए प्लांट के अंदर कौन वर्क कर रहा होता है, ये सभी हमें समझना है। ठीक है, पाइपलाइन तो चाहिए। अगर कोई चीज जा रही है तो उसके लिए क्या चाहिए? पाइपलाइन होना ही होना है, जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पथ, पाथवे, रास्ता तो चाहिए। हाँ? कोई चीज अगर ट्रांसपोर्ट होगी तो उसके लिए रास्ता सबसे नंबर वन रिक्वायरमेंट है। तो प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर हमें क्या दिखता है? प्यारा सा रास्ता जरूर होता है, लेकिन वो हम माइक्रोस्कोप में ही देख पाते हैं, स्लाइड के अंदर ही देख पाते हैं। कैपिलरीज होती हैं बहुत छोटी छोटी, टिश्यूज होते हैं। उन टिश्यूज को बोल रहे हैं हम क्या? वॉस्कुलर टिश्यू। वो टिश्यूज कौन से हैं हमारे? वो टिश्यूज हैं हमारे वॉस्कुलर टिश्यू। वॉस्कुलर टिश्यू। तो जो वॉस्कुलर टिश्यू है, वॉस्कुलर टिश्यूज हैं, ये करते हैं हेल्प ट्रांसपोर्ट में। वॉस्कुलर टिश्यू मेनली दो टाइप के होते हैं। वॉस्कुलर टिश्यू कौन कितने टाइप के हैं? मेनली टू टाइप, है ना। वन इज जाइलम, अनदर इज फ्लोएम। वन इज जाइलम, जाइलम एक है हमारा जाइलम, और दूसरा है हमारा फ्लोएम। एक जाइलम है, दूसरा हमारा फ्लोएम है। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कभी कभी कि जो जाइलम है वो क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है। तो यू नो वेरी वेल, जाइलम जैसा कि जाइलम जल, कंफ्यूज नहीं होना है। ये ट्रिक है, जाइलम जल एंड फ्लोएम फूड। ठीक है, जाइलम है जल, मींस वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? फॉर फूड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोर्टेशन है। फ्लोएम फॉर फूड एंड जाइलम फॉर जल और वाटर। ठीक है, और फ्लोएम के अंदर भी जो मेन कंपोनेंट है, यू नो वेरी वेल, नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है हमने। सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, चार मेन कंपोनेंट थे। एज इट इज हेयर, जाइलम के भी अंदर चार मेन कंपोनेंट थे। एक ट्रैकिड्स है, दूसरा वेसल्स है, जाइलम फाइबर है, और जाइलम पैरेन्काइमा है। ठीक है, तो जो जाइलम वेसल्स हैं, जो पाइप है ना, वो मेनली क्या करती हैं? फ्लावरिंग प्लांट में ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। तो जो जाइलम की पाइप है या जाइलम की वेसल्स हैं, हाँ, वो इस तरीके की पाइप्स हैं जिनके बीच में वाटर ऊपर क्लाइंब अप करता है। वाटर ऊपर क्लाइंब अप करता है फ्रॉम रूट टुवर्ड लीफ। और फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो फूड किधर से किधर ट्रांसपोर्ट होगा? फूड कहाँ पे है? लीफ के अंदर। तो फूड कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? लीफ से लेके रूट की तरफ, लीफ से लेके रूट की तरफ। और वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा? रूट से लेके लीफ की तरफ। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है, आसान बात है। तो बच्चों, हमने सीखा कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? स्पेशल टिश्यू, वॉस्कुलर टिश्यू है। जाइलम और फ्लोएम दो मेन है। अब ये वर्क कैसे करते हैं? ठीक है, अभी हमें समझना है कि ये काम करते कैसे हैं। ठीक, तो काम करने के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो जाइलम है वो कौन से फोर्स यूज कर रहा है ना। प्लांट्स हैं, अगर हम बात करें टॉलेस्ट प्लांट की, तो सिकोया नाम का प्लांट है, 30 मंजिला इमारत जितना बड़ा है, 115 मीटर, हाँ, 300-400 मीटर लंबा प्लांट है। तो उसमें भी वाटर नीचे से क्लाइंब अप हो रहा है ऊपर की तरफ। ठीक, तो वहां पर क्या है कि फोर्स तो जरूर लगेगा। वाटर का फोर्स होगा तभी तो वाटर इतनी नीचे से इतनी ऊंचाई तक पहुंच रहा है। जो प्लांट की टिप है, जो इतना ऊंचा हाइट का प्लांट है, तो वहां पर जो वाटर पहुंच रहा है वो भी तो वाटर रूट के थ्रू ही पहुंच रहा है ऊपर टिप तक। तो उसको पहुंचाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है आपका टिश्यू जाइलम। और यहां पर दो मेन फोर्स होते हैं, एक कोहेसिव फोर्स, दूसरा एडहेसिव फोर्स। ठीक है,
अगर हम बात करें जाइलम की, अगर हम बात करें किसकी, जाइलम की, जाइलम कैसे काम कर रहा है, तो देर आर टू मेन फोर्स, है ना, देर आर टू मेन फोर्स। और एक और बात आपको बता दूं कि जो ट्रांसपिरेशन है, जैसे हम बात कर रहे हैं गार्ड सेल की, है ना, दोनों फोर्स से पहले हम बताते हैं कि गार्ड सेल, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स होते हैं, है ना, स्टोमेटा है ना, गार्ड सेल्स हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, क्या हो रहा है, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन हो रहा है, जो वाटर है वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन, वाटर का वेपर की फॉर्म में वेपराइज होते जाना, या वाटर का वेपराइज होना थ्रू स्टोमेटा, नोन एज ट्रांसपायरेशन। अब मैं बात करूं कि अगर मैंने कोई स्ट्रॉ है, वो स्ट्रॉ किसी लिक्विड में मैंने डाला है और इस तरीके से ऊपर उसको सक किया है, तो उसका जो लिक्विड है वो नीचे की तरफ नहीं जाता है। अगर मैं वहां पे टंग अपनी जीभ को छुपा के रखता हूं तो, टच करके रखता हूं, हाँ, सक्शन प्रेशर बन गया, क्या बन गया, सक्शन प्रेशर, ठीक है। तो ट्रांसफर, अब जब सक्शन प्रेशर बन जाएगा, तो सपोज ये कोई जाइलम की कैपिलरी है ना, सपोज ये आप क्या है, कोई जाइलम है, ये जाइलम की कैपिलरी है, ये जाइलम की कैपिलरी है, जाइलम की पाइप है, और यहाँ पर ये स्टोमेटा है, यहाँ पर कौन है, स्टोमेटा है ना, ये स्टोमेटा है यहाँ पर, ठीक। अब ये स्टोमेटा अगर वाटर को ऊपर वेपर की फॉर्म में भेज रहे हैं, और यहां पर अगर कुछ चीजें उसको या इस एयर स्पेस को कवर करने के लिए नीचे से वाटर क्लाइंब अप कर रहा है, तो एक पुल बन गया, वाटर के लिए क्या बन गया, एक खिंचाव, ठीक है। उस पुल को बोलेंगे ट्रांसपायरेशन पुल। कौन सा पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है। जो ट्रांसपायर हो रहा है वाटर, उसके पुल को क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांसपिरेशन पुल, खिंचाव, वाटर का खिंचाव हो रहा है। तो स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन कर रहा है, उस ट्रांसपिरेशन की वजह से जो वाटर है वो क्या कर रहा है, अपने आप को ऊपर क्लाइंब अप करा रहा है। और जो जाइलम की कैपिलरी है, जो जाइलम की कैपिलरी है, उसके अंदर भी दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक है कोहेसिव, एक है कौन सा, कोहेसिव फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल, बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल, वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल, कोहेसिव फोर्स लगेगा। एंड वाटर एंड वॉल, वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन वॉल, वाटर एंड बिटवीन वॉल, सपोज ये जाइलम की वॉल है ना, ये दूसरी तरफ की वॉल है, एंड वाटर मॉलिक्यूल इज हेयर, सपोज द वाटर मॉलिक्यूल इज हेयर, ये वाटर मॉलिक्यूल है सपोज यहां पर, तो ये वाटर मॉलिक्यूल का अटैचमेंट विद दिस वॉल नोन एज एडहेसिव, नोन एज एडहेसिव। There are two main type of force, cohesive force and adhesive force. Cohesive for water to water molecule, adhesive force water to wall molecule. Any problem? I think there should be no problem. कोई problem नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, दो फोर्स हैं जो वाटर को ऊपर ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प कर रहे हैं। सेकंड इज फ्लोएम। यू नो वेरी वेल कि फ्लोएम है, बड़ा आसान है। फ्लोएम में क्या हो रहा है कि फ्लोएम का काम है फूड को ट्रांसपोर्ट करना, है ना। और अगर कंसंट्रेशन नहीं है ना, अगर कंसंट्रेशन नहीं है और रिक्वायरमेंट है, तो प्लांट क्या है, एनर्जी भी यूज करता है ना, प्लांट एनर्जी भी यूज करता है, एटीपी का यूज करता है। प्लांट क्या करता है, एटीपी का यूज कर रहा होता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फ्लोएम के लिए अगर फूड को जो ट्रांसपोर्ट करना है, जो ग्लूकोज है उसको अगर करना है, तो ये इस तरीके से क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। सुक्रोज को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो ये काम होता है। क्लियर? एटीपी इज मस्ट, एटीपी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी कंज्यूम होती है। प्यारे बच्चों, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रूट, है ना। ये रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लिया है सेक्शन कट करने के बाद। दिस इज रूट हेयर, दिस इज रूट हेयर, दिस इज योर रूट हेयर। अब रूट्स के जो हेयर हैं वो क्या करेंगे, वो सॉइल पार्टिकल से, किससे, सॉइल पार्टिकल से, ये सॉइल है, सॉइल के पार्टिकल से वाटर को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। वाटर एब्जॉर्ब होगा
फ्रॉम सॉइल पार्टिकल, है ना, केमिकली कंबाइंड रहता है वाटर, और कुछ कैपिलरी वाटर रहता है। तो जो कैपिलरी वाटर है, जो बीच बीच में भरा हुआ वाटर है, इसको प्लांट की रूट्स इजीली एब्सॉर्ब कर लेती हैं। आफ्टर एब्जॉर्प्शन टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज, यू नो वेरी वेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऑस्मोसिस होता है, यहां पर क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर यहां से यहां जाएगा, कुछ मिनरल्स भी साथ जाएंगे, मिनरल्स जैसे प्रोटीन या अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स, कुछ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कुछ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी यहां पर जाएंगे। क्लियर। तो जो अमीनो एसिड्स हैं प्रोटीन के पार्टिकल्स, है ना, यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो मिनरल्स कहते हैं ना, वाटर एंड मिनरल्स थ्रू जाइलम, तो थ्रू जाइलम ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस सेल से इसमें जाएगा, इससे यहां पर जाएगा। जब इस सेल में प्रेशर बढ़ जाएगा तो ये सेल आगे फॉरवर्ड कर देगी, देन दिस यहां पर फॉरवर्ड हो जाएगा, देन यहां से यहां, यहां से यहां, एंड फाइनली जाइलम, एंड फाइनली जाइलम टिश्यूज के पास क्या पहुंच जाएगा, वाटर। अब जो जाइलम टिश्यूज के पास वाटर आ गया, टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज, व्हाट विल इंक्रीज, टर्गर प्रेशर विल इंक्रीज, यहां से टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा और जो वाटर है वो क्लाइंब अप होता चला जाएगा टुवर्ड लीव्स। ठीक है। अब यहां पर वाटर मॉलिक्यूल, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल कोहेसिव फोर्स, कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एंड वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन वॉल मॉलिक्यूल फोर्स इज एडहेसिव फोर्स। क्लियर हो गया, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स, बड़ा प्यारा सा इनका जो है फोर्स का कंटिन्यूएशन है। ड्यू टू दिस वाटर विल क्लाइंब अप रेगुलरली। स्टोमेटा यू नो वेरी वेल, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लीफ की लोअर सरफेस में स्टोमेटा है, ऊपर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लीफ के अंदर जब फूड बनेगा तो फूड आएगा ऊपर से नीचे, ओके, और वाटर जाएगा नीचे से ऊपर, और फूड को लाने के लिए कौन है, फ्लोएम, और वाटर को ले जाने के लिए कौन है, जाइलम। ठीक। तो आई थिंक ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। कुछ प्लांट में कुछ परमानेंट ओपनिंग भी होती हैं, ठीक है, जैसे लेंटिकल्स है, स्टेम में होते हैं, हाइडाथोर्स हैं, तो ये परमानेंट ओपनिंग होती हैं जो क्या करती हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। आई थिंक दिस इज क्लियर, दिस इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और यहां से जाइलम और फिलोएम को फंक्शन भी पूछा जाता है इनसाइड बोर्ड एग्जाम। असेंट ऑफ सैप, वन स्पेशल टर्म असेंट ऑफ सैप भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, या ट्रांसपिरेशन क्या है, या ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। असेंट ऑफ सैप, ascent of sap, very important topic, ascent of sap. Ascent of sap is the transportation of water from roots toward leaves in opposite direction of gravity। मतलब ग्रेविटी के अपोजिट वाटर का नीचे से ऊपर तक क्लाइंब अप हो जाना, है ना, वाटर का नीचे से ऊपर तक क्लाइंब अप हो जाना, नोन एज ascent of sap। I think this is clear. What is the ascent of sap? Movement of water from roots toward leaves in opposite direction of gravity। ग्रेविटी तो नीचे को पुश कर रहा है, लेकिन वाटर के जो फोर्सेस हैं, एडहेसिव, कोहेसिव, ट्रांसपिरेशन फोर्स, ये क्या कर रहे हैं, वाटर को नीचे से ऊपर की ओर क्लाइंब अप करा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, असेंट ऑफ सैप क्लियर हो गया, जाइलम फिलोएम क्लियर हो गया, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।